क्या है भागवत कथा और क्यों सुननी चाहिए ये कथा? श्रीमद् भागवतम एक्चुअली जब कहते हैं इसकी रचना हुई तो वेद व्यास जी जिन्होंने सब वेद उपनिषदों की रचना करी है, सब कुछ बनाने के बाद भी उनके मन में एक सेटिस्फैक्शन नहीं था. ही फेल्ट कि ये सब होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कलयुग जब आएगा तो लोगों को उनके लाइफ में कोई चेंजेस आ सकते हैं. तो कहते हैं कि फिर नारद जी उनसे मिलने आते हैं. तो नारद जी से उन्होंने पूछा कि ऐसी ऐसी बात है और पता नहीं मुझे शांति फील नहीं हो रही, इतना कुछ बना दिया फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ तो अभी बाकी है. तो उन्होंने कहा कि आपने जो भी अभी तक रचनाएं करी उसमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भर दिया है और कलयुग में ना इतना ज्ञान कोई सुनेगा नहीं. तो तब ये भी एक रीज़न था. उन्होंने कहा कि क्यों नहीं सुनेगा, तो कलयुग में सब अपने आप में बड़े ज्ञानी होंगे. आप किसी को एक ज्ञान समझाइए वो आपको डबल और समझाएंगे कि नहीं मुझे ज़्यादा पता है, मैं बताता हूँ तुझे नहीं पता. तो ज्ञान सुनना पसंद नहीं करेंगे लोग. तब उन्होंने कहा तो बोले फिर क्या लिखूं? तो बोले कुछ ऐसा लिखो जिसमें ज्ञान हो पर भक्ति भी हो, क्योंकि ये बहुत सुनेंगे लोग. उस वक्त भक्ति की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी. तो भगवान से ज्ञान से ज़्यादा उनको भगवान से प्यार होना चाहिए. तो तब उन्हें श्रीमद् भागवत की रचना करी. तो श्रीमद् भागवत जब आप बाकी चीज़ पढ़ते हैं उसमें अलग अलग अवतारों के बारे में एक एक टॉपिक, ये राम जी के बारे में तो पूरा रामायण, आप कृष्ण जी हो, इसमें 24 के 24 अवतार हैं. अच्छा. तो विष्णु भगवान के 24 अवतार माने गए हैं. 24 अवतार माने गए, 10 अवतार लोग कहते हैं. नहीं, जो है कि 24 माने उसमें से कुछ ऐसे अवतार हैं जिनमें सिर्फ कुछ कण है भगवान का. अच्छा. पर 10 अवतार जो माने गए हैं वो है कि पूर्ण रूप से जब भगवान आते हैं. पर इन टोटल भगवान के 24 अवतार हैं. अच्छा. तो वो 24 के 24 की सारी लीलाएं श्रीमद् भागवत में है. और लीलाएं इस प्रकार से है कि वो आपको समझा रहे हैं भगवान कैसे हैं. आपको किसी से प्यार कब होता है? जब आप उसके बारे में जानते हो जी. बात करते हो, मिलते हो, समझते हो, बिहेवियर समझते हो. भगवान से प्यार कैसे होगा? जानोगे. तो श्रीमद् भागवत आपको भगवान के बारे में बता रहा है कि ये ऐसे है. जब आप उसको समझते हो तो आपको लगता है कि यार ऐसे से प्यार कैसे ना हो, कितना सेल्फलेस है जी. इतना अनकंडीशनल प्यार कौन करता है. तो वो श्रीमद् भागवत है जो खास करके कलयुग के टाइम के लिए बनाया गया है, जब उनको पता है कि बहुत ज़्यादा ना तो कोई पूजा पाठ करेगा, ना कोई वैरागी बनेगा, ना कोई तप करेगा, तो एकमात्र भक्ति रह जाएगी तब जी. तो वो शायद लोग करें तो श्रीमद् भागवत है. और 7 डेज़ के लिए श्रीमद् भागवत के बहुत से रीजंस हैं. कोई पैदा हो तो कराया जाता है कि उसकी लाइफ बड़ी ब्लेस्ड हो, कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो कराया जाता है. मैंने आमतौर पे वही देखा. हाँ जी. तो तब कराया जाता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले. जब कोई इच्छा है आपके मन में तब कराया जाता है कि 7 डेज़ आप उस इच्छा को लेकर बैठो. और अगर आपने रियलिटी में वो कथा बहुत अच्छे से सुनी और जो नियम बनाए गए हैं वो नियम के अनुसार सुनी तो वो इच्छा पूरी होती है. तो बहुत से रीजंस है, कोई एक रीज़न नहीं है. बाकी एंड ऑफ द डे कथा तो कथा है. आप कुछ नहीं मन में लेकर भी बैठे हैं तो भी आपका भला होने वाला है. जी. श्री कृष्ण को लेकर ना मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. मैं बहुत बार सोचता हूँ, आज आपको पूछता हूँ. कन्हैया ने शादी की रुक्मिणी से, उनकी जो कंपेनियन थी वो थी राधा, और शायद उन्होंने उनसे सबसे ज़्यादा जिन्होंने मोहब्बत की भक्ति के रूप में वो थी मीरा. अब सामाजिक तौर तरीकों के हिसाब से हमको कहना चाहिए रुक्मिणी श्याम, क्योंकि पत्नी तो रुक्मिणी थी जी, पर हम कहते हैं राधे श्याम. नहीं, राधा जी भी थी. तो राधा जी का भी विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया है. अच्छा. नॉट एवरीबडी नोज दैट, बट राधा जी, और देखिए वो भगवान है, उनकी लीलाएं थोड़ी अलग है कि कब क्या किया, अलग अलग रीजन से, कि हम भगवान हैं नहीं. तो गीता जी कहती है कि भगवान की नकल नहीं करते, भगवान से सीख लेते हैं, क्योंकि नकल आप कर नहीं सकते जी. अगर आज आप भगवान की नकल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम आज का यूथ बहुत कुछ अच्छा करता है पर बहुत कुछ बुरा भी करता है, जिसमें से एक मुझे लगता है जब वो नशा भोले बाबा के नाम पे करता है. अरे शंकर जी भी तो करते हैं, जहर भी पीते हैं. पियो, पी सकते हो आप, बराबरी करिए तो पूरी करिए ना. बिल्कुल. उनके अंदर जहर पीने की ताकत है और जहर को डाइजेस्ट करने की ताकत है जी.
आपके अंदर तो आप एक दिन नशा करो, दूसरे दिन आप कहाँ मिलते हो आपको पता नहीं जी। तो आप कहाँ से बराबरी शंकर जी की कर रहे हैं? तो आपको करना है, दैट इज योर ओन चॉइस। आई डोंट जज पीपल ऑन देयर चॉइसेस, बट भगवान को बदनाम मत करो जी। अपनी हरकतों पे करो कि भाई मेरा मन है, मुझे करना है। उन्होंने किया तो मैं तो, उन्होंने बहुत कुछ किया। अगर आप कृष्ण जी के लिए ये बात कहेंगे, शादी करी या रास किया, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया जी। आप एक छोटा पहाड़ी उठा लो। उन्होंने 7 फन के सर्प पे नृत्य किया, आप एक फन के सामने थोड़ा 10 मिनट्स खड़े रह लो। सही बात। आप कर नहीं सकते ना, ये सब तो नकल नहीं करते, और ये स्क्रिप्चर्स ने बहुत पहले बता दिया जी। कि नकल तो करनी ही नहीं है। तो जो किया उसके पीछे लेसन क्या था वो आपको लेना है। बाकी राधा जी का नाम आता है क्योंकि राधा जी से ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी ने प्यार किया। अच्छा। क्योंकि सब कुछ अपनी एक जगह, शादी हुई इत्यादि सब कुछ, पर जितना विरह, जितना डिस्टेंस उन्होंने सहा किसी ने नहीं सहा। और उसके बाद भी उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि इसकी वजह से हुआ, इसने गलत किया। उन्होंने कहा कि आई अंडरस्टैंड आपका काम क्या है, मैं उसके बीच नहीं आती, मेरा प्यार मेरे तक है जी। मैं वो आप पर नहीं थोपती, मुझे पता है आपकी कर्म भूमि आपको बुला रही है भगवान की। क्योंकि मैंने कहा बहुत रीजंस है अवतार के जी। कंसवध था, द्वारिका नगरी थी, महाभारत था, गीता का ज्ञान था। कोई एक चीज़ लेकर नहीं आए थे वो कि यहाँ प्रेम हो गया तो बाकी चीज़ों को भूल जाए वो। ये चीज़ राधा जी ने समझी जी। और इंतज़ार किया, उनके साथ ना होकर भी वो उनके साथ थी हमेशा। तो उनको एपिटमी ऑफ लव माना जाता है, एपिटमी ऑफ सैक्रिफाइस माना जाता है। तो जब इतना कुछ होता है तो तब भगवान को लगा कि बदले में उनको ये मिल सकता है कि हमेशा मेरा नाम उनके साथ रहेगा। अच्छा, इसलिए राधे श्याम कहते हैं जी। वाह, अमेजिंग। भगवद गीता रिश्तों के बारे में क्या कहती है? दोस्ती हो गया, प्यार हो गया, माँ बाप का रिश्ता हो गया। So you're asking about Gita ji or Srimad Bhagavatam? Srimad Bhagavatam. Okay, so both of them are different. So Srimad Bhagavatam क्या है? हाँ, तो Srimad Bhagavatam is 7 days. भगवद गीता is महाभारत में जो गीता का ज्ञान हुआ। ये दो अलग स्क्रिप्चर्स है। ये दो अलग स्क्रिप्चर्स है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। तो श्रीमद् भागवतम इज जो 7 डेज की मैंने जो आपको कथा बताई जिसमें 24 अवतार है। हाँ। और गीता जी इज महाभारत का एक पार्ट। ओके। जो उन्होंने 30-40 मिनट्स का भगवान ने उपदेश दिया तो उसको भगवद गीता कहते हैं। उसमें सिर्फ अर्जुन और भगवान के बीच का कॉन्वर्सेशन है, नथिंग एल्स। अच्छा। एंड श्रीमद् भागवतम एक पूरी कथा है। तो ये डिफरेंस है। तो आप किसके बारे में पूछ रहे? आप श्रीमद् भागवतम से बताइए। अच्छा, ठीक है। देखिए, भागवतम में तो इतनी कहानियां हैं सब चीज़ के लिए। अब उसमें कृष्ण जी के ऊपर ही है तो आप कृष्ण जी की फ्रेंडशिप को देखिए, सुदामा और कृष्ण की फ्रेंडशिप देख सकते हैं, उद्धव कृष्ण की फ्रेंडशिप देख सकते हैं, अर्जुन कृष्ण की फ्रेंडशिप देख सकते हैं। प्यार में राधा कृष्ण का प्यार है, मीराबाई का प्यार है, रुक्मणी जी का प्रेम है, सत्यभामा का प्रेम है। तो प्रेम बहुत है, भक्तों में बहुत नाम आ जाएंगे आपके पास। तो मतलब आप सारी कथाओं को देखिए तो आपको हर इमोशन का लेसन वहाँ मिलेगा। सुदामा की कहानी बताएंगे? तो सुदामा जी की देखिए, वो उनके गुरुकुल के मित्र थे। अच्छा। तो भगवान के साथ नहीं रहते थे वो गुरुकुल के मित्र थे। अच्छा। जब वो पढ़ने गए थे भगवान, आई डोंट थिंक 1 साल भी पूरा भगवान पढ़े, तो वहाँ वो सुदामा जी से मिले थे। सुदामा जी के लिए जो मेन प्रसंग माना जाता है कि दोनों को बड़ी भूख लगी है और जब वो खाने के लिए गए तो गुरु माता ने कहा कि लकड़ियाँ, तब पहले लकड़ियाँ ही जलाकर भोजन बनता था, ख़त्म हो गई है तो लेकर आओ। तो पहले हर चीज़ के लिए काम आपको करना पड़ता था। आप नहीं बैठकर बोल सकते हो कि कोई खाना बनाएगा और मैं खाऊंगा। तो हाफ काम होता था। जो लकड़ियाँ ला रहे वो लकड़ियाँ लाएंगे, जो खाना बना रहे वो खाना बनाएंगे, कुछ सब्जियाँ काटेंगे, कुछ पत्तल लगा रहे हैं। एवरीबडी यूज्ड टू वर्क। गुरुकुल एक्चुअली आपको इंडिपेंडेंस सिखाता था। अपने सारे काम कैसे करते हैं, आप शेयर काम कैसे करते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारियाँ कैसे बांटते हैं। इसलिए एक मेजर एज के लिए बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। और फिर आके उनको चाहे राजा बनने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, चाहे घर संभालने की, चाहे व्यापार करने की, पर उससे पहले आपका एजुकेशन होता था जो गुरुकुल में होता था। तो भगवान गए, भूख लगी है, तो गुरु माता ने कहा आप लकड़ियाँ लेकर आओ, मैं तैयारी करती हूँ तब तक। लेकिन बच्चे हैं दोनों अभी, तो कहा ज़्यादा भूख भी लग सकती, तो उन्होंने कुछ चने बांध के दिए, पर कहा दोनों हाफ खाना। अच्छा। इक्वली बांट के। वो सुदामा जी लेकर गए
और कथा है कि बारिश हुई, दोनों पेड़ पे जाके बैठ, सुदामा जी ने खाना शुरू किया। खाते खाते उनको पता ही नहीं चला कब अपना पार्ट तो खा ही लिया, अब उनको लग रहा है थोड़ा सा और खा लेता हूँ, पता तो चलेगा नहीं। करते करते पूरा ही खा गए और भगवान ने इग्नोर किया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, घर जाकर कहेंगे। दोनों ने मिल बांट के खाए। पहले गुरु भी अलग होते थे, उनके पास दिव्य दृष्टि होती थी, जो आज भी पॉसिबल है। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन आपको बहुत से पावर्स दे सकती है, दिव्य दृष्टि के भी। यस। तो पहले के गुरु दिव्य दृष्टि रखते थे, उन्होंने देख लिया तो उन्होंने कहा अपनी गुरु वाइफ से कि सुदामा ने गलत किया, अभी नहीं पता चलेगा उसको, पर ये कर्म घूम कर आएंगे। तो कहते हैं कि जो कर्म घूम कर आए कि बहुत गरीबी आई उनके घर में, जब उनके पास खाने को दाना भी नहीं था, बच्चे भी, फैमिली बन चुकी थी तब तक। लेकिन फिर वो भगवान के पास आए, भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। पर एंड ऑफ द डे लेसन है कि आपको किसी का हक नहीं मारना चाहिए। सुदामा जी के लाइफ में जब गरीबी आई, तुरंत नहीं आई थी, बहुत साल लगे। गुरुकुल से चले गए, अपनी लाइफ जी रहे हैं, फिर शादी हो गई, बच्चे हुए, तब आई। इतने साल में तो इंसान भूल भी जाता है कि मैंने कब उस 10 साल पहले क्या गलती करी थी, आज मुझे क्यों। तुमको याद नहीं, कर्म तुम्हारे ही है जी। तो कहते हैं किसी भी रूप में किसी और का पैसा, अगर उस पैसे पे आपका हक नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए जी। उस भोजन पे आपका हक नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए। उस पोजीशन पे आपका हक नहीं है, आपको पता है कि आपका हक नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए। जब आप दूसरे का हक मारते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में दरिद्रता, जिसे हम पॉवर्टी कहते हैं, वो लिखते हैं। वो आती है 5, 10, 20, 25 साल बाद आएगी तो ज़रूर जी। तो ये सुदामा जी की कथा है जी। और ये उनकी दोस्ती निभाई कृष्ण। और फिर भगवान जब वो आए भगवान के पास तो भगवान ने सब ठीक किया। तो ये एक और एक लेसन मिलता है, दुनिया को बेहतर बनाने से पहले आपके करीब में बहुत लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, उनकी ही मदद कर लीजिए। तो भगवान के अपने दोस्त थे, बिल्कुल। हम दूसरों को इनकरेज करें, एम्पावर करें। आपके अपने दोस्त शायद होंगे जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है और आप ध्यान नहीं दे रहे उन पे। तो पहले अपने लोगों को तो आगे बढ़ाइए, फिर आप दुनिया को आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने अपने दोस्त को आगे बढ़ाया। जब मदद की ज़रूरत थी उस वक्त वो दोस्त बनकर खड़े हुए और उन्होंने उनकी मदद करी। जी। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।